संकट चौथ व्रत कथा। तिल चौथ की कहानी। श्री गणेशाय नमः। सभी लोगों के संकटों और दुखों को हरने वाला संकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। माघ कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को रखा जाने वाला संकट चौथ व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट चौथ की पावन कथा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस साल संकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि, जिसे हिंदू धर्म में संकट चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चौथ आदि भी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथी को मनाई जाती है और यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। सबसे विशेष बात कि इस बार संकट चौथ के व्रत वाले दिन भद्रा काल भी लग रहा है, और क्योंकि चौथ के व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, तो आइए जानते हैं संकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ भद्रा काल के समय के बारे में। इस बार चौथी तिथि 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 से शुरू हो रही है। चौथी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। इसीलिए इस बार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रहेगा। मंगलवार का दिन होने के कारण यह अंगारक चतुर्थी भी होगी, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 6 जनवरी मंगलवार को व्रत खोलने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रहेगा रात 9:07 पर। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 5:51 पर। भद्रा काल सुबह 8:01 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और सुबह 8:01 तक जो भी शुभ या मांगलिक कार्य है उन पर रोक रहेगी, क्योंकि अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है तो शुभ कार्य को करने में बहुत ज्यादा विघ्न या बाधाएं आती है। ऐसे में पूजा पाठ तो आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हो वह सुबह की पूजा सुबह 8:01 के बाद से कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3:04:30 तक रहेगा। संकट चौथ के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है, और शाम की पूजा आप इस दिन सबसे शुभ मुहूर्त यानी गोधली मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि शाम 5:36 से 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा आप 7:01 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। संकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी और संकटा माता की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर फिर दिन भर निर्जला या फलाहार अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखा जाता है। शाम को गणेश भगवान को तिल, गुड़, तिलकुट और लड्डू, दुर्वा आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद ही रात को व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को जल और दीप अर्पित करके गणेश भगवान से संतान की दीर्घ आयु और घर के सुख शांति की प्रार्थना एक की जाती है। और पहली बार व्रत प्रारंभ करने वाली महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को पूरी तरह से निराहार रहकर या फिर जल ग्रहण करके या फल ग्रहण करके भी शुरू कर सकती है। पहले दिन जिस तरह से आपने इस व्रत को रखा है, फिर हर साल उसी नियम का पालन आपको करना चाहिए। अब आइए श्रवण करते हैं तिल चौथ की कहानी। आइए सबसे पहले सुनते हैं संकट माता की कथा,
फिर आप सुनेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली भगवान श्री गणेश जी की कथा। पुराने कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर संध्या भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाई जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ समाप्त नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने संध्या कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गई। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है, जा सो रहा है, तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नागफन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आजू पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां परिवार वालों से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाइए, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख देती है। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर बचनों से बंधा आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में पहुंचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी
चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता डाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात लड़के की माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक डाल तलवार वहां पड़ी हुई है। जब डाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहां मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, गणेश चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है और उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है तथा उसकी कथा क्या है, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। देवी पार्वती जी की बातों को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली, विविध फलदायक एवं संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने वाली है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाते हैं। गणेश जी कहते हैं, हे माता, पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूप शालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और गुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से गिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार अनंतर नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरवंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी और मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरवंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इससे सब संकट का नाश होता है और यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। अगहन मास की चौथी संकट नाशक कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरवंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने संकट चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी।
7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकट का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की एक और कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ जानी संकट चौथ का व्रत रखा। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी, फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के जहाँ काम करने चली गई। जेठानी के जहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तब हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, इसीलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के दोवने से मारा। दोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, दोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, दोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, जे पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंचूं? तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वह गुस्से में बोली, मेरे सिर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचनी करके गए थे वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के जहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के जहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे जहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा,
माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देवरानी का घर देखकर जेठानी हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे दोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भले मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया। मैं भला तुम्हें दोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो जड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके जहाँ तो टूटी हुई झोंपड़ी थी, मेरे जहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निपट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पूंछू कहाँ? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन जे क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वही उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट दिया, लेकिन मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना जह बिखराव समेट लो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की विपाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा बनने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।